नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया और मैं रोहिणी आपके साथ। आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा गांव में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके चुनाव के प्रति क्या राय है, वो इस बार कौन सी पार्टी लाना चाहेंगे हरियाणा में। आपका नाम? मोहन शर्मा। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा सरकार से या किसी भी अन्य सरकार से अपेक्षा क्यों नहीं है? अपेक्षा ये है मैडम जी, एक तो काम नहीं हुए और दूसरा भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल गया। बकवास सुनने को मिलती है सारी हर जगह। भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब ग्राउंड लेवल पर कुछ जीरो है। सर, जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से राजनीति पर कुरुक्षेत्र? फर्क नहीं पड़ता मैडम जी, लोग अब समझ चुके हैं इन बातों को। ये सब बकवास है, सिर्फ कहने की बातें हैं, जीरो लेवल कोई काम नहीं है। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित लगता है? एक वो आप डी ग्रुप में लेकर लगा दो नौकरी, बाकी तो सब पैसे की लगी है ना, एक भी बगैर पैसे के नहीं लगी है। अब मेरा कोई अपना पर्सनल काम है, मैं अगर जाता हूँ किसी के पास करने के लिए, तो पहली तो बात यह वो काम ही नहीं होगा। सर, आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो? उम्मीदें तो ये अगर वो ठीक रही तो वो उसको देंगे वोट, नहीं होगी तो फिर दूसरी बदलेंगे। जी सर। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अकेला तो लेके आ नहीं सकता, बाकी सारा ये जनता का है, जो है जनता फैसला करती है। और आजकल जो हवा चली हुई है, जो दौर चला हुआ है, वो कांग्रेस सरकार का ही मुझे लगता है। भाई कांग्रेस सरकार 100% आने के चांस लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी पार्टी का एक का फेवर कर रहे हैं, क्योंकि जो दिख रहा है पब्लिक जुड़ती चली जा रही है, वो कांग्रेस की ही इस टाइम पुकार हो रही है। सर, जैसा कि हाल ही में मोदी जी ने दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है इस दौरे का कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मोदी जी को तो कुछ ऐसा होता है कि भीड़ में कुछ दोनों पार्टियों के लोग देखने जाते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे कहते हैं चलो मोदी को देख आएंगे, देख लेंगे, भाई मोदी भाषण क्या देता है, क्या कुछ वादे करता है। कुछ तो इस तरह की भीड़ भी जुटा देते हैं लोग, भाई हम तो भाषण सुनने गए हैं। उस भीड़ को ये देख के नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि ये सारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, ये बात तो है, पहले भी लोगों की जॉब लगती थी, ऐसा नहीं है कि बिना खर्ची पर्ची के है। आज भी लोगों की जो एजुकेशन है उसी के हिसाब से मिल रही है, पहले भी था। लेकिन पहले दौर ये कहते बिना खर्ची बिना पर्ची, अब भी वही हाल है। भाई पढ़े लिखे भी रह जाते हैं, और मतलब ये नहीं है भाई बिना पढ़े पढ़ाई की वैकेंसी लग रही है। सिस्टम दोनों पहले भी यही था, अब भी लगता है, मुझे नहीं कुछ इस तरह का कुछ फ़ायदा लग रहा है। जी सर। रामपाल। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बेटे, हम वो सरकार लेना चाहते हैं जो कि एक पारदर्शिक एक सिस्टम चले, जिससे कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ़ायदा हो, या एजुकेशन में बच्चे को जो कर रहे हैं ना उनको बेनिफिट मिले। तो इस प्रकार की सरकार आनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक अच्छी सरकार हो, ईमानदार सरकार हो, वफादार सरकार हो, जो कि आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में अच्छा सोचे। इस सरकार के बारे में हमारा पूरा योगदान रहेगा। और जो हमारी जनरेशन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी सोच यही है। सर, जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे मोदी जी के विचार है जो वो जनता ने सुन ली है। जनता अपने दिमाग से सोच समझ के एक विचार करेंगे और सोच समझ के ही वोट देंगे, ठीक है। मोदी के विचार भी अच्छे थे, ऐसे माड़े विचार नहीं थे जिससे कि कह दें गलत थे। तो मोदी अच्छा है, प्रधानमंत्री अच्छी दिशा में ले जा रहा है देश को, कोई अच्छी काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित दिखाई देता है? 102% राइट नारा है ये, क्योंकि जो ही बच्चा लगा है वो बच्चा आज के दौर में लोगों को यही प्रेरित कर रहा है कि बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी संभव है, न पर्ची और खर्ची के बिना काम चल सकता है। क्योंकि बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें, तो गरीब को हो या अमीर को, बिना पैसे से ही लगे। और मेरे को लगता है इस सरकार में बिना पैसे से बच्चा लगा है।
तो इससे बेनिफिट तो मिलना चाहिए, बाकी वो कुछ नहीं कह सकते। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार तो जी कोई नहीं लाना चाहते अब की बार, क्योंकि आने का कोई उम्मीद ही नहीं है, पर कोई भी फुल बहुमत से तो आएगी नहीं, सभी अपना घर सेकने में लगे हुए हैं। सर, जैसा कि बहुत सारी सरकार ने गठबंधन कर रखा है, इनेलो, बीएसपी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कोई गठबंधन की सरकार आएगी या फिर वैसे सरकार आएगी? आएगी तो अब की बार भी गठबंधन की। पिछली बार भी जो अपने उप मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया है। अगर उनके घोटालों को निकाला जाए तो वो इस देश में भी रहने लायक नहीं है। दूसरी बात यह है, कुरुक्षेत्र के आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कोई भी सड़क पर चले जाओ, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। जितने भी बच्चे थे सब, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। सर, आप आने वाली सरकार से अपने गांव मोहल्ले के लिए क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? काम तो यही है कि बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करो सिर्फ। अगर रोज़गार होगा, देश अपना आप उन्नति होगा, सरकार डिपेंडेंट नहीं है। जी सर, नाम? दीवानचंद। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? देखो ये जोर तो कांग्रेस का है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। सर, आप कांग्रेस सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या नए कार्य करें? ये तो बताओ जी, क्या बता सकता हूँ मैं अकेला। सर, जैसा कि भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दौरा किया है कुरुक्षेत्र का, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से राजनीति पर, कुरुक्षेत्र के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? कोई मुश्किल है असल तो। सर, इस बार आप कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार क्या बदलाव के कार्य करेगी? देखो ये वो अपने हिसाब से चलेगी, बदलाव तो आना चाहिए, 10 साल हो गए। जी सर। कुलदीप सिंह। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हवा तो वैसे कांग्रेस की चल रही है। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको इस बार क्यों नहीं लगता कि भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बना सकती है? कोई काम ही नहीं किया। सर, आपको मोदी सरकार के कौन से कार्य नहीं लगे कि जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए नहीं किए? देश के लिए आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो आपके गांव मोहल्ले के लिए क्या काम करे? इस सरकार से तो बहुत ठीक रहा है ये काम। जैसे कई काम विकास रुके पड़े हैं, जैसे तो इस पहले से ठीक रहे। जो काम पहले रुके पड़े हैं, जैसे कहीं हमारे शहर में देख लो आप, ठीक है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ठीक है, और ये 7 साल में बनी है जो पीपली से थड़गेट तक, ठीक है। और कोई भी लगा लो आप, कुरुक्षेत्र में जाके देख लो कहीं भी, तो जो रुके पड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि जो नया विधायक होगा वो इससे बेटर करेगा। सर, आप नए विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हमारी तो पहली पसंद यही है, अशोक अरोड़ा जी है, क्योंकि हम 10 साल से देख लिए इनको, तो अब तो बदलाव चाहिए। जी सर। नाम? जसविंदर सिंह जी। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार देखो नवी होनी चाहिए है सरकार ते, क्यों 10 साल पिछे कांग्रेस राज कर गई है, तो 10 साल बीजेपी नहीं कर लिया। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, और सरकार भी डिफरेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई नई सरकार आवे, कोई ना कोई। सर, आप इस बार बदलाव के रूप में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? कोई नई आए वो चंगे काम करे, जेडे भ्रष्टाचार खत्म करे, बेरोजगारी खत्म करे, ये सरकार आवे, कोई भी आवे। धक्काशाही जी वो खत्म हो जाए, गरीबों का न्याय होए, कचहरियाँ कोर्ट कचहरी इंसाफ होवे, ठीक है, गरीब आदमी आवाज़ सुनी जाए। सर, मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हर बार करता वा, असर तो पैंदा, थोड़ा बहुत असर पैंदा ही है, ठीक है ना। बाकी ये जनता ने मन बनाया भी यार कि यानी कि कुछ अलग ही करके दिखाना कोई ना कोई। सर, आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो देश भ्रष्टाचार खत्म होवे, ठीक है ना। तो मेन ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 200 ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5000 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 200 ਟੋਟਲ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬ 5000 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ठीक है जी। ये चीज़ थोड़ा सुधार होना चाहिए। जी सर। सर, आपका नाम? दयाराम। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? इसकी आनी चाहिए, मोदी की है। सर, जैसा कि मोदी जी ने अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, तो आप कुरुक्षेत्र का दे रहा है इसका अशोक अरोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने से कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
मोदी की सरकार पे वही तो पहले वो चल रही थी भी चले वही चलेगी। जी सर। बीजेपी वाले हैं, सरकार कोई सी भी हो, लोगों के पास काम होना चाहिए। अब ये कितने बच्चे बाहर चले गए हैं, क्यों गए हैं? कि सब किसी के पास एक बेटा है वो भी बाहर चला गया। यहाँ काम ही नहीं छोड़ा ना किसी ने, काम ही नहीं रहे यहाँ। इसलिए हम तो दोनों सरकारों से यही उपेक्षा करते हैं, भाई काम दो लोगों को, रोजगार दो। यहाँ कुछ रहे ही नहीं। जी सर। बीजेपी वाले हैं, सरकार कोई सी भी हो, लोगों के पास काम होना चाहिए। अब ये कितने बच्चे बाहर चले गए हैं, क्यों गए हैं? कि सब किसी के पास एक बेटा है वो भी बाहर चला गया। यहाँ काम ही नहीं छोड़ा ना किसी ने, काम ही नहीं रहे यहाँ। इसलिए हम तो दोनों सरकारों से यही उपेक्षा करते हैं, भाई काम दो लोगों को, रोजगार दो। यहाँ कुछ रहे ही नहीं। जी सर। आपका नाम? मोहन शर्मा। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा सरकार से या किसी भी अन्य सरकार से अपेक्षा क्यों नहीं है? अपेक्षा ये है मैडम जी, एक तो काम नहीं हुए और दूसरा भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल गया। बकवास सुनने को मिलती है सारी, हर जगह भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब ग्राउंड लेवल पर कुछ जीरो है। सर जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से राजनीति पर कुरुक्षेत्र? फर्क नहीं पड़ता मैडम जी, लोग अब समझ चुके हैं इन बातों को। ये सब बकवास है, सिर्फ कहने की बातें हैं, जीरो लेवल कोई काम नहीं है। सर जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित लगता है? एक वो आप डी ग्रुप में लेकर लगा दो नौकरी, बाकी तो सब पैसे की लगी है ना, एक भी बगैर पैसे के नहीं लगी है। अब मेरा कोई अपना पर्सनल काम है, मैं अगर जाता हूँ किसी के पास करने के लिए, तो पहली तो बात यह वो काम ही नहीं होगा। सर आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो? तो ये अगर वो ठीक रही तो वो उसको देंगे वोट, नहीं होगी तो फिर दूसरी बदलेंगे। जी सर। रामपाल। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बेटे हम वो सरकार लेना चाहते हैं जो कि एक पारदर्शिक एक सिस्टम चले, जिससे कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ़ायदा हो, या एजुकेशन में बच्चे को जो कर रहे हैं ना उनको बेनिफिट मिले। तो इस प्रकार की सरकार आनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक अच्छी सरकार हो, ईमानदार सरकार हो, वफादार सरकार हो, जो कि आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में अच्छा सोचे। इस सरकार के बारे में हमारा पूरा योगदान रहेगा। और जो हमारी जनरेशन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी सोच यही है। सर जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे मोदी जी के विचार है जो वो जनता ने सुन ली है। जनता अपने दिमाग से सोच समझ के एक विचार करेंगे और सोच समझ के ही वोट देंगे, ठीक है। मोदी के विचार भी अच्छे थे, ऐसे माड़े विचार नहीं थे जिससे कि कह दें गलत थे। तो मोदी अच्छा है, प्रधानमंत्री अच्छी दिशा में ले जा रहा है देश को, कोई अच्छी काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्चे बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित दिखाई देता है? 102% राइट नारा है ये, क्योंकि जो ही बच्चा लगा है वो बच्चा आज के दौर में लोगों को यही प्रेरित कर रहा है कि बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी संभव है, न पर्ची और खर्ची के बिना काम चल सकता है। क्योंकि बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें, तो गरीब को हो या अमीर को, बिना पैसे से ही लगे। और मेरे को लगता है इस सरकार में बिना पैसे से बच्चा लगा है, तो इससे बेनिफिट तो मिलना चाहिए, बाकी वो कुछ नहीं कह सकते। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहन जांगड़ा। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की देखना चाहते थे, पर इनके काम तो नहीं ना ऐसे है। सर जैसा कि भाजपा सरकार के मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा? नहीं देखिए, बात ये मोदी जी की तो अलग ही बात है। पहले मोदी जी को चुना हमने, मोदी जी को बिठाया गद्दी पे सेंटर में तो हम हमेशा मोदी जी को देखना चाहेंगे जब तक जिएंगे, पर राज्य में नहीं। राज्य में क्या हो गया, ये जितने भी लीडर हैं ना पक्षपात करते हैं, अपने वर्करों का सम्मान नहीं करते। सर आप विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अशोक अरोड़ा। सर आप अशोक अरोड़ा जी से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो समाज के लिए, गांव गली मोहल्लों के लिए क्या क्या नए कार्य करें जो पिछली सरकार ने नहीं किए? इन्होंने काम तो किए पर सॉलिड काम नहीं किए, अधूरे पड़े, सारे काम टोटल अधूरे पड़े इनके। सुधा जी ने जितना पैसा हमारे पास आया ना, मैं एक 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन में,
मैं सारे शहर में फिरता हूँ, सारे शहर में देखता हूँ, जितना पैसा आया ना इसमें तो एक नई दुबई बन जाती। सर जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक उचित लगता है? नहीं देखिए, ये नारा बिल्कुल सही है, ये जो सेंटर की नीति है बहुत सही है। मतलब कोई अर्ची पर्ची खर्ची नहीं चलती है, तो हम भी मानते हैं इसके बारे में, क्यों मेरा बेटा खुद एक लॉयर है। यूनिवर्सिटी में 120 सीटें होती थी कभी एलएलबी की, आज भी 120 कर बढ़ा दी है, वो सारी बिक जाती थी किसी टाइम में। मतलब छोटे गरीब बच्चों का वो नहीं पड़ता था, नाम वो निशान नहीं था हमारा कहीं भी। ये तो मैं कहता हूँ बच्चे अपने दम पे, अगर बच्चे में टैलेंट है दम पे, वो नौकरी भी पा रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, ये हम मानते हैं। ये नीति तो नीति आयोग ने बनाई हुई, ये तो आगे चलेगी। ये तो चाहे कांग्रेस का राज आए चाहे किसी का भी आए, ये तो आगे चलनी है नीति है सारी। सर आप आने वाली सरकार से युवाओं और महिलाओं के लिए क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? हम तो जी बहुत काम करना है अभी सरकार ने। अगर ये सरकार आएगी, ये 10 या 12 साल बाद आएगी है, इसको तो बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत। पर ये काम इनका क्या हो गया, तो कोई भी सरकार आती है आगे विकास कार्यों के बारे में नहीं सोचते। पिछली नेताओं ने जो खड्डे खोद रखे हैं ना, उनकी चर्चा करने लग जाते हैं उनकी चर्चा लगते हैं, भाई इस आदमी ये एमएलए था, इसने क्या किया, इसने कौन से जुर्म कर रखे हैं, वो किताब ढूंढने लगते हैं। हम नेताओं से यही कहते हैं आगे बढ़ो, विकास बढ़ो, जैसे विदेशों में चल रहे हैं, वो विकास सोचते हैं, हमारे यहाँ लड़ाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम सब भाई हैं यहाँ, चाहे इसमें हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई भी है, हम शांति से रहना चाहते हैं। जी सर। सर आपका नाम? राजेश कुमार मैम। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी मैम। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार तीसरी बार भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? भाजपा ही जीतेगी जी। सर अब भाजपा सरकार से क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि वो जीतकर देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या नए कार्य करें? बहुत अच्छी सरकार है जी भाजपा की, बहुत ही बढ़िया नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, पीएम है हमारे, बहुत विकास कार्य किए उन्होंने। सर जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे का कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा असर रहेगा जी, बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा जी। सर जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, आपको ये नारा कहाँ तक उचित लगता है? बहुत बढ़िया रहा जी नारा, बिना खर्ची पर्ची के सारे काम हुए जी, और हम किसान भी हैं, दुकानदार भी हूँ मैं, तो बहुत बढ़िया है। किसान समिति की जो ये राशि देते हैं, टाइम शेयर ही है जी, सारा कुछ बहुत बढ़िया है इनका। जी सर। सर आपका नाम? परमजीत सिंह। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? भाजपा के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार भी। सर जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र का दौरा किया है, तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से कुरुक्षेत्र की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, मोदी जी का दौरा हमेशा से कामयाब रहा है, जहाँ भी वो गए हैं वो हमेशा उधर से बहुत सी सीटें जीते हैं, तो इस बार भी लगता है बीजेपी इस बार पक्का चुनाव में जीतेगी। सर जैसे कि भाजपा सरकार का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आपको ये नारा कहाँ तक सही लगता है? नारा सही है, बिना खर्चे के बिना पर्ची। एक्चुअली ये है कि चुनाव में ना लोग ज़्यादातर पैसे दे के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है सरकार अपने काम के दम पे इस कुरुक्षेत्र में आ जाएगी। सर आप भाजपा सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो आपके गांव के लिए या फिर समाज के लिए क्या क्या नए कार्य करें? देखिए, गांव के लिए तो सबसे मेन है कि वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा हो और सड़कें अच्छी हो, और शहरों के लिए ये है कि जो भी सरकारी काम होते हैं उनमें कोई डिले वर्क ना रहे, तो जितना भी जैसे मोदी सरकार कहती है कि समय पे अपनी ड्यूटी पे आइए कर्मचारियों को, और सारी जो सुविधा जो है सरकारी वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहे, यही हमारी उम्मीद है। जी सर। नारा कहाँ तक उचित लगता है? कुछ नहीं है, डकोसले हैं बिना मतलब कि कोई खर्ची पर्चे का रोड़ा नहीं है। जी सर। जी चलती सरकार के साथ थोड़ा सा मुलाजमा कोई आदमी ने दबकर, हाँ जी चलती सरकार का थोड़ा, हम भी सरपंच हैं, सरपंच के नाते मैंने भी 1.5 साल मान सम्मान पूरा करा जी इनका, पर ओ भूल के भी जी चलो ये सुधार हो जाए, कुछ नहीं। ये मेरा गांव है जी, मेरा गांव का एरिया बड़ा जी, लाल डोरा थोड़ा 10 मिनट लाल डोरा, मैं कॉलोनी में काम नहीं कर सकता, ये सरकार की नीति है। लोगों ने मेरे को वोट दे रखा, ये भी लोगों के मैं जवाब दूँ काम करने से भी मैं काम नहीं कर सकता, महसूस माना भी होगा और उन्हें बुरी भी लगा जी बात।
जब मैं गो कॉलोनी में दे कॉलोनियाँ जो प्राइवेट कॉलोनियाँ मैं मेरे से वोट दे रही हैं, काम के लिए कहाँ जाएंगे? काम के लिए सरपंच के पास ही आएंगे। और मेरे को सरकार ने ऐसा पिछले साल 2023 में 5 अप्रैल को इन्हें एक नोटिस जारी कर दिया, वीडियो दफ्तर में पोर्टल बना दिया उसके भी जी, जो लाल डोर से बाहर काम करागा सरपंच उसके पेमेंट नहीं दिया। फिर 2-3 महीने प्रस्ताव भी पा कर दिए जी, वे रुक गए जी। फिर ये लोग कहने लगे आप प्रस्ताव राज्य मंत्री के नाम प्रस्ताव पा कर दे दो। मैंने राज्य के मंत्री के पास लगभग 2 करोड़ में काम होना था, उसके प्रस्ताव दिए भी राज्य मंत्री ने कहीं गिनेंगे प्रस्ताव जी, वो तो क्या गिनवाऊँ आपको, एक भी प्रस्ताव नहीं मेरा मंजूर है। हम तो सरपंच बुराई के पात्र तो हम बना गाँव में, क्यों लोगों पब्लिक के मन रहना जवाब मान देना, ये तो कानून बनाकर सेट में हो जा। इसे तो प्लाट के बारे में लोग ठगे जा रहे हैं, लोग ठगे जा रहे प्लाट के बिना, प्लाट में ज़मीन माना देनी, आज उनकी पोर्टल खोल रखे ना और सारे पोर्टल बंदा। एक तो फैमिली आईडी एक खतरनाक चीज़ बना दी ना सरकार ना, फैमिली आईडी तो रेगुलेशन फैमिली आईडी है, फैमिली खत्म होती जाने लग रही हैं। जी सर। सर आपका नाम? भरत सिंह नरवाल। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा सरकार से उम्मीद क्यों नहीं है कि वो तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाए? भाजपा सरकार ने सब पोर्टल पे उलझा रखे हैं, सभी जगह पोर्टल, लाइनों में लगे खड़े लोग, काम किसी का बन नहीं रहा, हर चीज़ में पोर्टल। कोई किसान अगर कोई लेके आता है, उसका अगर 30 क्विंटल भी अनाज है तो वो 25 क्विंटल लेके उनको क्राइटेरिया बना दिया, 25 क्विंटल के बजाय 5 क्विंटल कहाँ ले जाएगा वो। तो जैसा कि आपने देखा, सभी लोग अपना मत देने का तय कर चुके हैं कि वो इस बार कौन सी पार्टी को वोट देंगे, कौन सा विधायक लाएंगे, इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार बनाएंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया पर। मैं रोहिणी करमजीत कैमरामैन के साथ।